हेलो कैंसर, वेलकम टू लव विथ यूनिवर्स। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि नवंबर महीने के 5 से 15 तारीख लव लाइफ के साइड से आपका कैसा गुजरने वाला है, कैसा रहेगा आपका प्रेम जीवन, क्या कुछ चेंजेस ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी लव लाइफ में। एंड अगर कोई इंसान आ रहा है तो उनका इंटेंशन वगैरह भी पता कर लेंगे। सो यस, अगर आपकी राशि कैंसर हैं यानी कि कर्क राशि हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। जस्ट पॉजिटिव रहें, ठीक है, और कुछ नहीं करना है आपको। एंड लव लाइफ के साइड से आपका सिचुएशन कुछ भी हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, सिंगल हो, नो मैटर, आप देख सकते हो, ठीक है, कोई बात नहीं है। वाह, एक कार्ड आ चुका है जो कि बहुत ज़्यादा टाइम के बाद आपकी रीडिंग में आया है। आई थिंक मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। ओके, द सन कार्ड, वाह। सो बॉटम ऑफ द डेक में द हेरोफेंट, ओह माय गॉड यार, मतलब क्या ही बताऊँ। मतलब ये जो 5 से 15 का टाइम दिख रही है मुझे सच में बहुत पॉजिटिव दिख रही है। एक तो ये कार्ड आ जाना रीडिंग में बहुत शुभ और पॉजिटिव माना ही जाता है और कोई कार्ड्स देखने की ज़रूरत भी नहीं है, बट फिर भी हम देख रहे हैं। तो देखो, द हेरोफेंट का कार्ड है यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में। हो सकता है कि आपका शादी करने का बड़ा मन कर रहा है या फिर किसी इंसान को देखकर बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं आप अपसेट हो रहे हो, ठीक है, कि क्या इस इंसान के साथ आप कभी जुड़ पाओगे, क्या ये इंसान कभी आपकी लाइफ में आएगा, आपको मिलेगा, या फिर कुछ ऐसे हालत में भी कुछ लोग दिखाई दे रही हैं कि उनका एज निकलते जा रहा है, कहीं ना कहीं शादी नहीं हो रहा है, अच्छा पर्सन ढूंढ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए दिख रही हैं कि बहुत टाइम से प्रेम जीवन में बंधे हुए हो, शादी की तरफ एक कदम भी बढ़ा नहीं पा रहे हो, फैमिली प्रॉब्लम है, या फिर आप दोनों ने हो सकता है करियर के साइड से अभी पूरी तरीके से सिक्योर नहीं एकदम से महसूस कर रहे हो, लाइक दैट। ओके, सो कहीं ना कहीं परमानेंसी, कमिटमेंट, शादी, ऐसी चीज़ों को लेकर आप काफ़ी परेशान हो। तो ऐसे परेशानियां हल होती हुई दिखाई दे रही यूनिवर्स के ब्लेसिंग्स के साथ, डिवाइन ब्लेसिंग्स के साथ, 5 से लेकर 15 तारीख के बीच में। फर्स्ट तो यहाँ पर कौन कौन सी एनर्जी से मैं बता देती हूँ। यहाँ पर मुझे दिख रही है कि द मून का है, ओ वाओ, कैंसर की एनर्जी हाईलाइटेड हो रही है, लियो की एनर्जी हाईलाइटेड हो रहा है, एंड साथ में यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस हैं डेफिनेटली, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है, ओके, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी भी है, ठीक है, वर्जिन एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी भी है। तो ओवरऑल पूरा मसाला एकदम से रेडी है 5 से 15 तारीख के लिए, ठीक है। देखो, फर्स्ट तो मुझे यहाँ पर दिख रही है कि अभी आप बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे हो। कम्युनिकेट करने वाला ऐसा कोई इंसान नहीं है आपके सराउंडिंग में जिसके साथ आप दिल खोल कर कम्युनिकेट कर सको, मतलब कोई पर्सन नहीं है। अगर है भी तो वो आपको समझने के लिए तैयार नहीं है, या फिर आपके पर्सपेक्टिव से देख नहीं पा रहा है, आपको समझ नहीं पा रहा है, ऐसी चीज़ है। मतलब सब इंसान होते हुए भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लोनलीनेस आपको महसूस हो रहा है। रात में जब आप सोने जाते हो तब आपको बहुत ज़्यादा थकान सा लगता है कि नहीं, आप किससे दिल खोल कर बात करोगे। अगर आपके पास कोई पर्सन होता एकदम से तो देन अलग बात होता। तो लाइक दैट, ऐसी चीज़, एक अकेलापन टाइप्स का चीज़ दिख रही है मुझे, जहाँ पर आपका माइंड बहुत टाइम दिख रही है फ्रिक्वेंटली मूडी, जिसको कहते हैं ना, वैसी दिख रही है मुझे। फ्रिक्वेंटली चेंज हो रहा है आपका माइंड। एक पल में आपको ऐसा लगता है कि नहीं, लव लाइफ के बिना आप हो, या फिर लव लाइफ में लोनलीनेस से अच्छा है आप खुद के साथ टाइम बिता रहे हो, एंड दूसरी पल में लगता है कि नहीं, अच्छा नहीं है लोनलीनेस। तो ऐसे कुछ मूड स्विफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। एंड ये चीज़ बहुत ज़्यादा तरीके से होने वाला है अपकमिंग टाइम में, क्योंकि मून किसी तरीके से ना आपके लव लाइफ के ऊपर, आपके ऊपर इफ़ेक्ट डाल रहा है, ठीक है। तो इस टाइम पर आपको थोड़ा बहुत संभाल कर चलने की ज़रूरत है। पानी में फिसलने की चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सो थोड़ा सा मुझे ये गाइडेंस देना था तो मैंने दे दिया आपको, यस। एंड देखो, बात इस टाइम पर किसी के साथ होने वाला है, एंड ये रात के टाइम पर ही पॉसिबल दिखाई दे रही है मुझे। मतलब कोई इंसान 5 से 15 तारीख के अंदर आएगा एंड उस इंसान के साथ बात करके आपको अच्छा भी लगेगा, एंड दिन होते ही आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, ये इंसान मेरे लिए नहीं बने हैं, या फिर इनके साथ चीज़ें आगे बढ़ना इम्पॉसिबल। ऐसी कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हैं, कुछ फीलिंग्स आपको ऐसा होने वाला है। या फिर ये इंसान जिस तरीके से रात में बात करते, दिन में ये इंसान पूरी तरीके से अलग बन जाते हैं। या फिर ये इंसान रात में हो सकता है कि आपको प्यार करने की कोशिश करते हैं, बट दिन में इनके पास टाइम ही नहीं होता है आपके लिए। ऐसे कुछ चीज़ें आपको कहीं ना कहीं 5 से लेकर 7-8 तारीख के अंदर या फिर 9 तारीख के अंदर दिखेगा। देन कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर दिख रही है कि
आप बहुत ज़्यादा कहीं न कहीं एक्साइटेड हो जाओगे, क्योंकि आपके ऑपोज़िट के जो पर्सन हैं, उनके पास बहुत सारा आपके लिए टाइम आ जाएगा, उनके दिमाग क्लियर हो जाएगा। किसी न किसी साइड से दिख रही है, यूनिवर्स हेल्प करेंगे उनके दिमाग को आपके पास ले आने के लिए, मतलब आपको समझने के लिए। तो ये इंसान अचानक से आपके लिए एक सरप्राइजिंग सिचुएशन, आपके लिए कुछ गिफ्ट्स, आपके लिए कुछ स्पेशल करने की कोशिश करेंगे, जो आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, जो कि विक्ट्री, सक्सेस, मैरिज को दिखाता है, ठीक है। तो यस, एक कमिटमेंट आपको दे सकते हैं, आपसे माफ़ी मांग सकते हैं, आपको दिल से कोई सीरियस बात कह सकते हैं, प्रपोज़ल दे सकते हैं। एंड सबसे बड़ी बात यहाँ पर और एक चीज़ दिखा देती हूँ मैं, यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स का एनर्जी डायरेक्टली बता रहा है कि कोई इंसान आप में सच में इंटरेस्टेड है, एंड ये इस टाइम के अंदर आपको प्रपोज़ल देख कर रहेंगे, ठीक है। इनका प्रपोज़ल आ रहा है, मतलब किसी एक इंसान की तरफ से प्रपोज़ल आ रहा है, इस चीज़ को लेकर आप 110% श्योर हो जाओ, ठीक है। यस, ये इंसान बहुत टाइम से आपको प्यार करते हैं, एंड किसी भी वजह से आ नहीं पा रहे थे। हालात, सिचुएशन कुछ भी हो सकता है, बट इनको अभी टाइम मिला है, इनको अभी दिमाग सही ठिकाने पर लगा है, तो देन जाकर ये इंसान आ रहे हैं। द सन का कार्ड, तो डेफिनेटली इस इंसान का इंटेंशन तो पूरी तरीके से क्लियर है, कुछ भी गलत इंटेंशन नहीं होगा, सिर्फ आपको प्यार करके आपको शादी करने का मंशा लेकर आपकी तरफ आएंगे, ठीक है। एंड आ रहे हैं, एंड ये इंसान पीछे हटने वाले में से नहीं है, ठीक है। तो इस बात को आप एकदम से समझ लो। एंड साथ में दिख रही है मुझे कि डेफिनेटली बहुत ब्राइट फ्यूचर कहीं ना कहीं ये इंसान आपको प्रोवाइड करने जा रहे हैं। एंड साथ में दिख रही है, अगर आप ऑलरेडी कमिटेड हो तो ये इंसान आपसे अलग और ज़्यादा नहीं रहना चाहते हैं। ये इंसान लिटरली आपके साथ शादी करके घर बसाना चाहते हैं, फ्यूचर इन्होंने देख लिया है, या फिर हो सकता है इनके घर से बहुत ज़्यादा जल्दी से शादी करने के लिए कह रहे हैं, जो आपको हो सकता है पता नहीं है। तो ये इंसान इसी वजह से जल्दी में है। एंड अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हो तो आपके पार्टनर ही आपके लिए बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग प्लानिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपको घुमाने ले जाएंगे, डेट पे जाते हुए दिखाई दे रहे हो आप, ठीक है। सो ये सिंगल लोगों के लिए बहुत बड़ा एक इंडिकेशन है कि कोई आ रहा है आपके लाइफ में, एंड आपको प्यार करके ही ये इंसान आपको शादी करके ले जाने की कोशिश करेंगे, या फिर आपके साथ शादी करना चाहेंगे, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, नो मैटर। एंड साथ में दिख रही है मुझे कि ये जो भी इंसान होंगे ना, थोड़ा सा डिस्टेंस से आएंगे, या फिर कुछ लोगों के लिए दिख रही, 50% लोगों के लिए दिख रही है इंसान आपके घर से बहुत ज़्यादा दूर रहने वाले हैं। सोशल मीडिया के थ्रू हो सकता है कि आप दोनों ने बातचीत किया था, एंड वो इंसान डायरेक्टली अभी आने की कोशिश करेंगे। एंड बाकी 50% लोगों के लिए दिख रही है कि ये इंसान बिजनेस ओरिएंटेड पर्सन है, ठीक है। आपके आसपास रहते हैं, हो सकता है आपके स्कूल कॉलेज या फिर आपके आस पड़ोस में रहते हैं, बट इनका बिजनेस माइंड है। ऐसा नहीं कि माइंड मतलब जॉब करते हैं, ऐसा कुछ नहीं दिख रही हैं, ठीक है। या फिर 10% और दिख रही है मुझे, मतलब अगर मैं कहूँ कि 40 एंड 10% लोगों के लिए दिख रही है ट्रैवलर हैं। ये इंसान घूमना बहुत पसंद करते हैं, अभी तक बहुत सारे जगहों में मतलब घूम के आ चुके हैं, और भी जगहों पे जाएंगे, बट बाकी जगहों पर आपके साथ जाएंगे, ठीक है। सो यस, ये चीज़ दिख रही है, आपके लिए बहुत सारा प्रेजेंट लाने वाले हैं इस टाइम पे। सो आपके लव लाइफ के साइड से कुछ भी मुझे नेगेटिव नहीं दिख रही है, कुछ भी, बस आपका माइंड नेगेटिव दिख रही है, क्योंकि इस टाइम पर आप किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं करना चाहोगे, चाहे वो इंसान कितना भी सच्चा हो, कितना भी अच्छा हो, क्योंकि आप बहुत बार धोखा खा चुके हो, लव लाइफ के साइड से दिल टूटा चुके हो। अभी आपको और ज़्यादा भरोसा नहीं होने वाला है। देखो कितना बड़ा चेंज यहाँ पर दिख रही है, द सन एंड मून एक साथ, मतलब ऐसा रीडिंग, ऐसा कहीं ना कहीं कार्ड्स का कम्बिनेशन मैंने कभी नहीं दिखा है, मुझे याद नहीं आ रहा है ऐसा कुछ मैंने कभी देखा है, ओके। सो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा इंडिकेशन यहाँ पर, बहुत पॉजिटिव इंडिकेशन मुझे मिल रही है। एंड रोमांटिक फीलिंग्स, वाओ, देखो इस टाइम पर डेफिनेटली आप किसी के साथ रोमांटिक होने वाले हो, बहुत पास आते हुए दिखाई दे रहे हो, बहुत क्लोज फिज़िकली आ जाओगे, ठीक है। एंड मन में कुछ भी दुविधा नहीं रहने वाला है, ख़ास तौर पे उस इंसान का। आपके दिल में हो सकता है थोड़ा बहुत डाउट्स काम करे, बट उस इंसान के दिल में कुछ भी नहीं काम करने वाला है। एंड यूनिवर्स बता इट्स सेफ फॉर यू टू लव, ओके। सो यूनिवर्स आपको पहचानते हैं कि आप अभी वर्तमान के चलते बहुत ज़्यादा डाउटफुल बन चुके हो, तो यस, यहाँ पर आप देखो रिट्रीट है, इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। सो यस, हर एक कार्ड
मुझे कुछ कहना नहीं पड़ रहा, यहाँ पर कार्ड्स ही बता रहे हैं, आपके सामने ही मैं पिक कर रही हूँ कार्ड्स को, तो हर एक कार्ड्स एक ही चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि 5 से 15 तारीख बेहद लवली पॉजिटिव गुजरने वाला है। तो पॉजिटिव माइंडेड रहकर एंजॉय करना, इस फीलिंग्स को फील करना ही आपके लिए बेहतर होगा। ओके, और हाँ, एक कार्ड यहाँ पर ऐसा आ चुका है कि आपको अगर दिखे कि नहीं कोई इंसान सच में डाउटफुल लग रहा है, मतलब डाउट करने लायक है, तो डेफिनेटली आप डाउट करो, ठीक है। ऐसा नहीं कि नहीं करना है। तो यूनिवर्स बता रहे कि यस, अगर कोई लगे कि नहीं आपको डाउट करना चाहिए, ये इंसान भरोसे के लायक नहीं है, प्यार कर रहे हैं, बोल रहे हैं, मतलब सब कुछ मान लेना ठीक नहीं है, तो आप डेफिनेटली डाउट कर सकते हो। आपका जो भी नेचर है आप खुलकर शो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये इंसान तो आ रहे हैं, ये इंसान अपना काम करेंगे एंड यूनिवर्स अपना काम करेंगे। सो यस, यही आपका रीडिंग है। पॉजिटिव रहो, ग्रैटिट्यूड शो करना मत भूलना, मन में ग्रैटिट्यूड शो करो। ऐसा नहीं कि कमेंट बॉक्स में लिखना है आपको, जस्ट यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो करो, ठीक है। अच्छा है सब कुछ। सो यही आपका रीडिंग है कैंसर। मैं मिलती हूँ आपके साथ बहुत ज़्यादा जल्द। सो तब तक के लिए हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता रा। बाय।